हेलो दोस्तों, देवभूमि जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के बारे में। लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी क्या है, राज्य सरकार एवं उनके मध्य विवाद और समानता और न्याय की। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार क्या है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, यानी जिसमें लोग शासन करते हैं, यानी लोगों के द्वारा ही सरकार को चुना जाता है। संस्कृत में लोक, जनता तथा तंत्र यानी शासन से है लिया गया है, या प्रजातंत्र एवं ऐसी शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। अगर हम लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के बारे में। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, जिसमें श्वेत यानी गोरे लोग, अश्वेत काले, जिनकी त्वचा का रंग क्या है, जैसे सांवला होता है, यानी जैसे भारतीय लोग होते हैं उनकी त्वचा का रंग सांवला होता है, तो वे काले रंग के या अश्वेत कहलाए और बाकी श्वेत कहलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित देश था, यानी जो दक्षिण अफ्रीका है वो पहले रंगभेद कानून से शासित एक देश था। रंगभेद का अर्थ होता है त्वचा चमड़ी के से इसका अर्थ लिया जाता है, यानी त्वचा और चमड़ी के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर बटी हुई हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं वो इसी आधार पर बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न जातियों के लोग न तो एक दूसरे के साथ रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे, यानी जो वहाँ अश्वेत लोग थे वे आम सुविधाएं जो वहाँ दी जाती थी सरकार के द्वारा उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यानी उनको सरकार के द्वारा अलग से सुविधाएं दी जाती थी जिनको वो लोग इस्तेमाल करते थे, यानी जो श्वेत लोग थे उनकी चीज़ों को वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में पहले अश्वेत जो लोग हैं, यानी काले लोग जो हैं, उनको वोट देने का अधिकार वहाँ की सरकार के द्वारा नहीं दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से, यानी दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, एक शहर था स्वेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे, यानी जो इस शहर में केवल अश्वेत यानी काले लोग ही रहा करते थे। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, यानी अफ्रीका में जो श्वेत लोग रहते थे वो क्या करते थे, अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। एवं जो यहाँ के अश्वेत लोग थे उनके द्वारा स्कूल आदि में या आम बोलचाल की भाषा में जूलो भाषा का प्रयोग, एक भाषा है जूलू, उसका प्रयोग किया जाता था, और अफ्रीकांस में जो श्वेत लोग थे उनके द्वारा अफ्रीकांस भाषा का प्रयोग बोलने में किया जाता था। अगला बिंदु अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, यानी जो अमेरिका की राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके एक जाने माने नेता थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है, नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। यानी इन्होंने क्या किया, जो दक्षिण अफ्रीका में लोगों के खिलाफ रंगभेद का था उसमें इन्होंने उसका विरोध किया। अंततः 1994 यानी कब मिली मुक्ति,
1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। यानी वहाँ के लोगों ने, जो अश्वेत लोग थे, उनके द्वारा संघर्ष किया गया। उसमें नेल्सन मंडेला, जो उनके राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने नेता थे, उनके द्वारा साथ दिया गया और उसके बाद 1994 में उन्हें सफलता मिली इसको खत्म करने में और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तब से वहाँ सभी को समान माने जाने लगा, यानी सभी को समान अधिकार दे दिए गए। लोकतांत्रिक सरकार में जनता की क्या भूमिका है? पहला बिंदु, लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यानी लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनाव में हिस्सा लिया जाता है और वोट देकर सरकार या अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं, यानी जनता के द्वारा जिनको चुना जाता है, जिस नेता को जनता तय करती है, वह जनता का प्रतिनिधि करता है और जनता के लिए निर्णय लेता है। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। यानी जिसको जनता ने चुना है वह यह ध्यान में रखेंगे कि उन्होंने लोगों के हितों को देखकर ही अपने निर्णय लेने हैं। अगला बिंदु, सभी सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। यानी कोई भी सरकार है उसे एक निश्चित अवधि के लिए ही चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है। यानी भारत में अगर कोई भी सरकार चुनी जाएगी तो वह 5 वर्ष से उसका कार्यकाल होता है। उसके बाद जब दोबारा जनता चाहती है तभी वह वापस सत्ता में आ सकती है या दोबारा सरकार बना सकती है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में कार्य करती है। यानी जब लोगों के द्वारा सरकार को एक बार चुन लिया जाता है उसके बाद वह 5 वर्ष तक सत्ता में बनी रहती है और अपना कार्य करती है। अब हम बात करेंगे राज्य सरकार एवं उनके बीच मध्य जो विवाद होता है किसी कारण, उसके बारे में। पहला, नदियां कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। यानी जो हमारी नदियां होती हैं वो क्या होती हैं, कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों में होकर बहती हैं। यानी कुछ नदियां ऐसी हैं जो एक से अधिक राज्यों में होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा होता है। यानी अगर कहीं पर 2 राज्य हैं और उनके बीच कोई नदी बहती है तो उनके बीच क्या होगा, पानी का बंटवारा होगा। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, यानी क्या, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच क्या है, कावेरी नदी का पानी, जो कावेरी नदी है उसके पानी को लेकर क्या है, दोनों के बीच हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। अगला बिंदु, कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध। यानी जो कर्नाटक में क्या है, कृष्णा राजा सागर बांध है, में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। यानी जो कर्नाटक में क्या बना है, कृष्णा राजा सागर जो बांध बना है उसका पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बंगलुरु शहर की ज़रूरतों को भी पूरी होती है। यानी जो बंगलुरु शहर है उसकी ज़रूरतें इस पानी से पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टाई जो क्षेत्र हैं वहाँ सिंचाई का कार्य होता है। यानी जो बांध में पानी इकट्ठा किया जाता है उससे वहाँ के शहरों में सिंचाई का प्रयोग भी, उसको उपयोग में लाया जाता है उस पानी को। अगला बिंदु, यह दोनों बांध एक नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर जो बांध है वो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर बना है। यानी ये दोनों जो बांध है, कृष्णा राजा सागर और मेटूर बांध है, ये कर्नाटक में है, एक तमिलनाडु में जो कृष्णा राजा सागर बांध है वो कावेरी नदी के ऊपरी छोर में बना है और तमिलनाडु का है जो वो मेटूर बांध की नदी के, मेटूर बांध जो है वो निचले छोर पे बना हुआ है। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए। यानी अगर 2 राज्य हैं तो उन्हें अपने लोगों की पूर्ति के लिए क्या करना है, भरपूर पानी की आवश्यकता पड़ती है, जो विवाद का कारण बन जाती है। क्या होता है, उन्हें पानी नहीं मिल पाता है तो विवाद तो
होगा ही। इससे दोनों राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है। यानी जब इनके बीच विवाद होता है तो सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। अब हम बात करेंगे समानता एवं न्याय की। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। यानी जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका क्या कार्य है, समानता और न्याय में सबको समान रूप से देना या सबको समान रूप से इसके बारे में बात करना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। यानी अब अगर कोई किसी के साथ छुआछूत की मानता है या गलत व्यवहार करता है किसी जाति धर्म के आधार पर, तो पहले इसके खिलाफ अब क्या किया जाता है, कानूनी कार्रवाई की जाती है। पहले दलितों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधा से वंचित रखा जाता था। यानी जो लोग दलित श्रेणी के हैं उन्हें यातायात की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा यानी इन सबसे क्या किया जाता था, वंचित किया जाता था। अगला बिंदु, सरकार भी समानता और न्याय की जरूरतों को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते। यानी क्या किया जाता है, समय समय पर सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए जाते हैं ऐसे जिनको समाज में अभी भी सम्मान नहीं दिया जाता है और समाज में बराबर नहीं माना जाता, उनके लिए विशेष प्रावधान समय पर सरकार के द्वारा किए जाते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।